हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 2 हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस पढ़ रहे थे। लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि जगत में बहुत विविधताएं हैं, वैरायटीज हैं और उससे ही आनंद आता है। तो जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, वो उनका विश्वास ये होता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विविधताएं नहीं है, इसलिए वहां आनंद नहीं है, तो इसलिए वहां जाके हम क्या करेंगे, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग फिलोसफी है। ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वहां पे कितनी विविधता है, जिसकी वजह से वहां आनंद ही आनंद है। बहुत सारे शास्त्रों के थ्रू हम देख चुके हैं, क्या कहा जा चुका है पहले, कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात स्वभाव से आनंदमय है। भगवान जो कुछ करते हैं, भगवान की जो भी लीला है, वो सब आनंदमय है। अब जैसे मैं बात करूं, भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण हैं। अगर सिर्फ कंस को मारने के लिए उन्हें आना होता तो कंस को मार के चले जाते, इतनी लीलाएं करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि भगवान आनंदमय है, भगवान अपनी लीलाओं के थ्रू खुद भी आनंद लेते हैं। भगवान अपनी लीलाओं के थ्रू जो उस टाइम उनके पार्षद है वो भी आनंद लेते हैं। और भगवान ऐसी लीलाएं कर जाते हैं कि हम जब सुनते हैं, हम जब बोलते हैं, तो हमें भी आनंद मिलता है। इतने भगवान आनंदमय है। भगवान के नाम इतने आनंदमय है, भगवान के अगर एक एक नाम को हम सोचने बैठे, कृष्ण नाम का मतलब क्या है, मधुसूदन का मतलब क्या है, माधव का मतलब क्या है, केशव का मतलब क्या है, अच्युत का मतलब क्या है, जनार्दन का मतलब क्या है, ऋषिकेश का मतलब क्या है, अगर ये तो मैंने कुछ नाम लिए, अनंत नाम है भगवान के, एक एक नाम का मतलब हम सोचें तो उसमें ही आनंद आ जाएगा। उसमें हम मतलब जो सोचते हैं ना कि आज ही मैंने एक लाइन सुनी, बहुत ही अच्छी लाइन है, फ्री टाइम इज नॉट लग्जरी, इट्स अ डेंजर। फ्री टाइम लग्जरी नहीं है हमारे लिए, डेंजर है, क्योंकि उसी टाइम माया का अटैक बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हम सोच सकते हैं भाई इस नाम का मतलब क्या है, एक डायरी बनाइए और लिखिए कि इस नाम का मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है, इस नाम का मतलब है। कितना कुछ है भगवान के बारे में सोचने के लिए, कितनी ज्यादा वैरायटी विविधता है। किससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई देखो, कोई माधव नाम से अट्रैक्ट होता है, कोई केशव नाम से अट्रैक्ट होता है, कोई कृष्ण नाम से अट्रैक्ट होता है, कोई श्याम सुंदर नाम से अट्रैक्ट होता है। तो अलग अलग नाम से भगवान के अट्रैक्ट होते हैं, कोई गोपीनाथ नाम से, कोई राधा रमन नाम से, अलग अलग नाम से अट्रैक्ट होते हैं। अतः वे अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्न अंशों एवं स्वांशों के द्वारा विस्तार करते हैं भगवान। परम भगवान सत्य स्वरूप है। अब सत्य स्वरूप का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सत्य मीनिंग क्या होता है? सत्य यानी ट्रुथ। ट्रुथ। यस, अच्छा ट्रांसलेशन है। बट मैं सत्य। सत्य स्वरूप का मतलब ये हो गया कि भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य वो हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में भगवान एक से रहते हैं। हम क्या है, हमारा सत्य चेंज हो जाएगा, हम जो पास्ट में थे वो अब नहीं है, और फ्यूचर में तो हम बिल्कुल ही चेंज हो चुके होंगे, राइट। तो हम सत्य स्वरूप नहीं है, भगवान क्या है, हाँ, जो हम हैं सोल फॉर्म में, भगवान के दास फॉर्म में, वो जरूर सत्य स्वरूप है। लेकिन भगवान त्रिकालिक है, भगवान हमारा पास्ट सर्वज्ञ है, हमारा पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं और फ्यूचर भी जानते हैं। अब हमारी लाइफ में जो दुख सुख आ रहे हैं, वो भगवान हमारा फ्यूचर देख के दे रहे हैं। हमें इस टाइम लग सकता है, हम एब्जॉर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बट जो भी सुख दुख आ रहे हैं, हमें नहीं पता ना, भगवान हमारा फ्यूचर देख के दे रहे हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है। इस बात को इतना बड़ा फेथ होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यही रियलिटी है कि भगवान सत्य स्वरूप है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टाइम प्रेजेंट है भगवान। भगवान ने आपका एक एक पास्ट देखा है, सारे जन्म, सारे दिन, सारी इच्छाएं। भगवान आपका इसी टाइम जो प्रेजेंट चल रहा है वो भी देख रहे हैं, और भगवान को आपका फ्यूचर भी पता है कि कब उनके धाम वापस आने हो। और उसी को देख के जो सुख दुख अब आ रहा है हमारी लाइफ में, वो उसी को देखते हुए आ रहा है कि किस किस इंसिडेंट्स के थ्रू, कौन से सुख के थ्रू, कौन से दुख के थ्रू आप जल्दी उनकी तरफ टर्न हो सकते हो। कौन से दुख, क्योंकि दुख में हम थोड़ा जल्दी चले जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा दुख आ जाता है। कौन से दुख के थ्रू आप जल्दी उनके पास वापस जा सकते हो। और अद्वितीय मतलब क्या होता है, अकेले हैं भगवान, अकेले इन द सेंस भगवान के जैसा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान के बराबर है, ऊपर उठने की तो बहुत दूर की बात है। जब कोई भगवान के बराबर ही नहीं है, तो बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान के बराबर कोई नहीं, अकेले भगवान जो है इस है
स्थिति में, मतलब भगवान कृष्ण जो है उनसे ही सब कुछ है, उनकी सत्ता किसी और पे डिपेंड नहीं करती, भगवान कृष्ण किसी पे डिपेंड नहीं है। उन्हें जो डिसीजन लेना होते हैं वो इंडिपेंडेंटली लेते हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी लाइफ में कोई सुख आ रहा है उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ा कि क्या मैं सुख दे दूं। अगर हमारी लाइफ में कोई दुख आ रहा है तो उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ा, वो भी उन्होंने ही सैंक्शन किया है किसी ना किसी रीजन की वजह से। किंतु उनके स्वरूप में उनकी विभिन्न शक्तियां, अंश और स्वांश भी विद्यमान है, जिनका एक साथ उनसे भेद भी है और अभेद भी है। भगवान के बहुत सारे स्वांश हैं, जैसे बलराम जी, विष्णु स्वरूप, ये सब है। तो इनका भगवान से भेद भी अभेद भी है। अभेद क्या है कि सब भगवान पे डिपेंडेंट है। जब कोई किसी पे डिपेंडेंट होता है, उसकी सत्ता उस पर आश्रित होती है, तो उसे इनडिफरेंट बोला जाता है। और अलग भी है, क्योंकि भगवान जितनी भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप नहीं है, तो उस दृष्टि से भेद भी है। अब जैसे हम हैं, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, ठीक है, हम भी भगवान की शक्ति हैं, हमको तटस्थ शक्ति बोला जाता है, भगवान की जीव शक्ति। हम भी भगवान की शक्ति हैं, जानवी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, तो उस दृष्टि से हम भगवान से अभेद हो गए। लेकिन भेद क्या हो गया, भगवान की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, हम तो अणु मात्र हैं, हम बहुत छोटी क्वांटिटी में, राइट। जैसे भगवान क्या है, भगवान के पास पूर्ण धन है, भगवान के पास पूर्ण यश है, भगवान पूर्ण सुंदर है, भगवान पूर्ण रिनंसिएट है, भगवान का पूर्ण यश है, भगवान पूर्ण बलवान है। हम पे क्या, हम में भी ये क्वालिटी होती है, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है। लेकिन भगवान के पास तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है। तो उस दृष्टि से, क्योंकि सेम क्वालिटी हमारे पास भी है, उस दृष्टि से हम भगवान से अभेद भी है। लेकिन वैसे बहुत बड़ा भेद है, भगवान विभु है, हम अणु हैं। गेटिंग? ओके। चूंकि भगवान स्वभाव से आनंदमय है, अतः वे स्वयं का विस्तार विभिन्न प्रकार से करते हैं, और उन विस्तारों की गतिविधियों को उनकी दिव्य लीला कहा जाता है। ठीक है, भगवान क्या है, भगवान आनंदमय है, तो इसलिए वो अनेक अनेक रूप लेते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, जिससे कि सबको आनंद मिले। कोई भगवान राम की लीलाओं के प्रति इतना आकृष्ट हो जाता है, भगवान की, देखा जाता है जैसे हम लोग देखते हैं, किसी को थ्रिलर मूवी पसंद होती है, किसी को कॉमेडी मूवी पसंद होती थी, हाँ। तो ऐसी भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। जब कोई, जैसे देखा जाता है, जब भगवान राम ने वो जो धनुष बाण है, उसको, शिव जी का जो धनुष था उसको तोड़ा, तो बहुत से भक्तों में देखा जाता है एक आवेश, एक जोश, एक खुशी आ जाती है। इस तरीके से उनको आनंद मिलता है। किसी को भगवान की युद्ध लीलाएं पसंद होती है, तो वो जो युद्ध होता है रावण के बीच में और भगवान राम के बीच में, उससे अट्रैक्ट होता है। किसी को भगवान की बाल लीलाएं बहुत पसंद होती है, नटखट नटखट, ठीक है। आप देखो, कोई भगवान कृष्ण को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन भगवान के बाल स्वरूप के प्रति हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। वो माखन लीला, वो उनका बोलना, उनका जो है इतनी सारी लीलाएं करना, उनसे हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लीलाओं से भगवान के से अट्रैक्ट होता है। कोई क्या होता है, जो थोड़ा दुखी होता है, तो वो जब सुनता है भगवान कैसे अपने भक्तों की सहायता करते हैं, कैसे सुदामा की सहायता करी, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो अपनी लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है उसके हिसाब से भी हम भगवान से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान बहुत ज्यादा आनंदमय है। भगवान की जो लीला है वो अज्ञानमय और जड़ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जड़ हो, जड़ नहीं है वो, उसमें संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता मतलब क्या होता है कि भगवान जो भी लीलाएं करते हैं उसमें सेंसिटिविटी होती है। आजकल के रिश्ते, अगर मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में बोलूं तो क्या हो गया, सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी करता है, सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है। लेकिन भगवान पूरी तरीके से पर्सनल है। एक एक पर्सन, यहाँ पे जितने भी डिवोटी प्रेजेंट है, एक एक से पर्सनल रिलेशन है, एक एक से पर्सनल एक्सचेंजेस करते हैं भगवान। भगवान को पता है ऐसी कौन सी इसकी कमजोरी है जिससे ये दुखी हो सकता है और फिर सीधे मेरे पास आ सकता है। भगवान को पता है ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ये मुझसे दूर हो सकता है। एक एक चीज भगवान हमारे बारे में जानते हैं। भगवान को पता है हमारी ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से माया में पड़ सकता है। ईच एंड एवरीथिंग ही नोस। तो वो पूरे के पूरे सेंसिटिव है हमें लेके, और हमसे ज्यादा ईगर है अपने पास हमें वापस बुलाने के लिए। इंडिपेंडेंट है। सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो भगवान हमसे करते हैं। जो कुछ हो रहा होता है वो हमारे पास ऐसे ही नहीं होता है। सपने में अगर किसी को कुछ दिख रहा है, हमें पता नहीं होता है, हमारे पास जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे
कि वो कुछ साल पहले जगन्नाथ रथ यात्रा में आए होंगे। तो बहुत टाइम हो गया था, लेट हो गए होंगे, और क्योंकि लेट होने की वजह से उन्होंने प्रसाद भी नहीं पाया, कि वो फिर वापस जाने में बहुत टाइम होगा, तो वो ऐसे ही लौट गए, लेकिन वो भूख उन्हें बहुत लग रही थी। लेकिन भगवान भगवान है ना, भगवान किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ते। उन्हें रास्ते में डिवोटीज मिले, डिवोटीज ने उनका गाड़ी रुकवाया और उनको प्रसाद से बड़ा डब्बा दिया। अब ये भगवान के थ्रू नहीं हुआ तो किसके थ्रू हुआ? भगवान ऐसे एक एक का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। जो भी भगवान का भक्त है, वो डिप्रेशन में, वो भूखमरी में ऐसे तो डेफिनेटली नहीं मरता है। स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है। फ्री है भगवान, भगवान को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान चाहे तो कल ही क्यों, 1 घंटे बाद ही हम अपने पास वापस बुला सकते हैं। और इसमें और भगवान ने कह दिया तो कोई रोक भी नहीं सकता, मैं कोई भी नहीं रोक सकता। उसके लिए क्या करना है? प्रसन्न करना है भगवान। परम सत्य की विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं की जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है, जिसे दिव्य भगवत विज्ञान कहते हैं। मतलब कैसे भगवान एक्सचेंजेस कर रहे हैं हमारे साथ, इसका अनुभव कैसे होगा, ये जान लिया, इसको कहा जाता है भगवत विज्ञान। और ये हम ऐसे नहीं समझ सकते, इसके लिए हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए होता है, तब हम समझ पाते हैं कि ये जो एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं, जो हमारे जीवन में चीजें हो रही हैं, उसका भगवान से कैसे लिंक है, क्यों हो रहा है हमारे साथ। अभी तक हमारी लाइफ में दुख आ रहे होते हैं, सुख आ रहे होते हैं, हम बस उसको फेस करते चले जाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में आते हैं, तब हम ये क्वेश्चनिंग जो होते हैं, ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आती है, ये जिज्ञासा हमारे अंदर आती है, और हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है भगवत गीता, जिसको पढ़ के हम ये समझ पाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि भगवत गीता या कोई भी शास्त्र ले लो, भागवतम आदि, आप जितनी बार पढ़ लो, आप एक बार भगवत गीता पूरी कंप्लीट कर लीजिए, आप दोबारा भगवत गीता उठाइए और दोबारा पढ़िए, आपको सेम श्लोक की नई अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब नई अंडरस्टैंडिंग मतलब और डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, और अच्छा मीनिंग समझ में आएगा। आप थर्ड टाइम पढ़ो, आपको और अच्छा आएगा, और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बस बोर हो गए, नहीं। एवर फ्रेशिंग स्क्रिप्चर, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एवर फ्रेशिंग स्क्रिप्चर है भगवत गीता। भागवतम तो पूरी नहीं हुई है एक बार, तो इसलिए नहीं बोल सकती कि, लेकिन भगवत गीता एक बार पूरी हो चुकी है, 2 बार भी पूरी हो चुकी है, थर्ड टाइम आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट। तो एवर फ्रेशिंग है, और हर बार नया ही अर्थ निकलता है, और वो अच्छा ही लगता है। क्यों होता है? क्योंकि हर बार हम लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं, भगवत गीता से हमें उसका आंसर मिल जाता है। भगवत गीता इसी विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए क ख ग अथवा प्रारंभिक ग्रंथ है। हाँ, ये जरूर बोला जाता है कि भगवत गीता प्रारंभिक ग्रंथ है, लेकिन अगर ABCD नहीं सीखी तो क्या शेक्सपियर की नॉवल पढ़ सकते हैं? नहीं। और ये ग्रंथ भली का खा का कुछ भी बोला जाए, लेकिन जितनी बार पढ़ो उतना एवर फ्रेशिंग है, हर बार आपको कुछ नई अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको और स्ट्रांग बनाता है। ये तो पक्की बात है कि भगवत गीता स्ट्रांग बहुत बनाती है। सबको पढ़ना चाहिए, समझ में आए नहीं आए पढ़ना चाहिए, नहीं आ रहा है तो पूछो। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि हम भगवत गीता यहाँ भी स्टार्ट करें अपना, सो दैट हम एसोसिएशन में पढ़ पाए। लेकिन फिर भी जब तक मैं स्मॉल बुक्स कंटिन्यू कर रही हूँ, तब तक जिसके पास भी भगवत गीता है उसको पढ़ो, कोई डाउट आ रहा है यू कैन फ्रीली आस्क, और जिसके पास नहीं है वो इन्फॉर्म कर दे। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान में एक डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है? ज्ञान मतलब हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान मतलब हो गया उसका अनुभव होना। भगवत गीता सिर्फ ज्ञान नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ी और हो गया, नहीं, ये एक अनुभव भी है। आप जब इसको पढ़ोगे और अप्लाई करोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे सेम चीज जो गीता में लिखी हुई है। इसलिए ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि जैसे हम एकेडमिक्स में बुक्स पढ़ते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, नहीं, ये एक विज्ञान भी है। कोई श्लोक है, फॉर एग्जाम्पल ये श्लोक है,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो अगर इस श्लोक को प्रियंका माता जी अप्लाई करती हैं, उन्हें जो रियलाइजेशन होंगे, अगर गरिमा माता जी अप्लाई करती हैं, उन्हें जो रियलाइजेशन होंगे, दैट विल बी सेम। दैट इज वाई इट इज साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप पानी लो और सॉरी हाइड्रोजन लो और ऑक्सीजन लो तो वाटर बनेगा, राइट। H2O का फॉर्मूला यही होता है। तो अगर चाहे जानवी माता जी बनाए या आयुषी माता जी या और कोई भी बनाए, तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। इसी तरीके से भगवत गीता के श्लोक को अगर अप्लाई किया जाए तो सेम ही रिजल्ट आता है। हर कोई भगवत धाम ही पहुंचेगा, हर किसी को भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी ही होगी, बस उसे अप्लाई करना आना चाहिए। इसलिए पढ़ना बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए भगवत गीता भागवत। वास्तव में ऋषियों के मत अनुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही है कि इस विज्ञान को जाना। मतलब हाँ, पहले पूरा पढ़ लेती हूँ। वेदांत सूत्र का प्रथम वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान के विषय में जिज्ञासा करना ही हमारा लक्ष्य है, यही उपयुक्त समय है। तो भगवान के विषय में जिज्ञासा कैसे होगी? जैसे जैसे हम गीता पढ़ेंगे, हमें रियलाइजेशन होंगे, वैसे वैसे और जिज्ञासा होगी। वरना लोग तो नहीं मानेंगे ना। जैसे भगवान ने कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोचति मारुता। ना इसको जलाया जा सकता है, ना इसको काटा जा सकता है, ना इसको भिगोया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है आत्मा को। अब कुछ समझने, तभी तो कॉम्प्लेक्सिटी बताई जाती है। लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 सब चीजें समझ में आती। अभी हमें आत्मा का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम करते हैं, हमें तो सीधे भगवान का करना है, तो सारी चीजों का रियलाइजेशन अपने आप का हो जाए। हमें आत्मा का अलग से रियलाइजेशन करने नहीं बैठना है, हमें भक्ति करनी है, उससे भगवान का रियलाइजेशन होते हैं और धीरे धीरे फिर सब कुछ अपना स्वरूप हमें पता चल जाता है क्या है। सिंकिंग इन, समझ में आ रहा है? अब बहुत सुंदर बात आ रही है। अब जो थोड़ा सा फिलॉसफी था वो कम हो गया हुआ। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है। स्वभाव से ही दुखमय मतलब दुख मिलना ही है। हम कठिन से कठिन हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन स्वभाव से ही दुखमय है। दुख तो मिलना ही है मानव जीवन में। और इससे नीचे की योनियों के जीवों का तो जीवन और भी कष्टमय है। हम जब डिनर करते हैं, लंच करते हैं, कुछ खाते हैं, तो क्या हम डरते हुए खाते हैं? नहीं, हम बेफिक्र होके खाते हैं, आराम से खाते हैं, राइट। आप कभी किसी जानवर को खाते हुए देखिए, उसको यही डर रहता है कि उसका कोई खाना छीन न ले। आप बंदर को देखिए, वो पूरा भर लेता है, वो उसको खाता भी नहीं है, उसको पहले भर लेता है यहाँ पर, फिर बाद में उसको खाता है। इतना डर होता है। और खाते टाइम पे देखिए, आप इधर उधर देख रहा होता है, कितना कष्ट है। और लोग कहते हैं क्या हो गया, कुत्ता बन गए तो क्या हो गया, बंदर बन गए तो क्या हो गया। कितना कष्ट है। आप देखो, आ, छिपकली है और वो कीड़ा है, वो उसको धीरे धीरे खाने जा रही है और खा गई। आप हमारे पास कोई ऐसे धीरे 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 खाने आए, कितना डर लग रहा होगा, और कुछ कर भी नहीं सकते हम। इतना कष्टमय जीवन है, और हमें तो दुख मिल ही रहे हैं, बताया ही नहीं जा सकता। कौन कह सकता है कि आज दुख नहीं आया उसके जीवन में? भले बुरे की उचित समझ रखने वाला कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति इन दुखों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत हो सकते हैं, ठीक है, कोई इतने नंबर लिया आया, इतने नंबर लिया है, तो हम उसको बुद्धिमान मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकता। जो उचित समझ रखने वाला व्यक्ति है, जो सार असार का विवेक है, वो ही समझ सकता है कि जीवन दुखों से भरा है। सिर्फ बुद्धिमानी इंटेलिजेंस होने से समझ में नहीं आता कि ये संसार दुखों से भरा है। फिर क्या करते हैं हम? इंटेलिजेंस से क्या सोचते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, बट ये नहीं समझ पाते कि हम ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ क्यों रही हैं, ये हम नहीं समझ पाते।
ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आ सकता कभी। आप देखिए, हम सभी देखते हैं, जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो हमारी लाइफ में तब भी दुख सुख आ रहे थे, और जो भी आ रहे थे हम हमारा पूरा जीवन, जिसके जितने साल निकल गए वो किस में निकल गए, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको कैसे दूर करना है, उसी में हमारा पूरा जीवन निकलता जा रहा है, राइट। हम क्या करते आ रहे हैं, हम जितने भी 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के, जो जितने साल का है, जितने भी साल के हो गए, तो क्या करते आ रहे हैं, बस हमारा पूरा जीवन किस में गया है, जो प्रॉब्लम आई है उसको दूर करने में। और बस थोड़ा बहुत खाना पीना मिल गया तो वाह बहुत बढ़िया, आराम की जिंदगी हो गई। बाकी पूरी जिंदगी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में ही जा रही है। लेकिन जब कोई शास्त्र पढ़ता है, गुरु की शरण में आता है, सच्चे गुरु की, मैं सो कॉल्ड गुरु नहीं जो आजकल चल रहे हैं, नहीं, सच्चे गुरु की शरण में आता है, तब वो समझ पाता है कि ये जो दुख है, जो दुख है, ये इस संसार में आने ही है हमारे पास। तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स कर दे रहे हैं, फिर एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस सबसे बड़ा दुख हमारा है डेथ बर्थ साइकिल, उसको कैसे खत्म करना है। क्योंकि जब तक डेथ बर्थ साइकिल चलता रहेगा, दुख तो आना ही है। जैसे लिखा है ना यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति इन दुखों से मुक्त है ही नहीं। आप किसी को भी ले लो, आप सोचते हो कि इस संसार का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो होगा उसकी लाइफ में दुख नहीं है, तो ना जी ना, ऐसा नहीं है। उसकी लाइफ में बहुत दुख है, उसको बहुत स्ट्रेस है कि और कैसे पैसा बढ़ाना है, इसको कैसे इन्वेस्ट करना है, टैक्स को कैसे बताना है, कोई चोरी करके नहीं ले जाए, मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा, और शरीर की, उसने ये कह दिया, मीडिया ये कह रही है मेरे बारे में, इतना टेंशन होता है। मैं एक पोजीशन नीचे नहीं गिर जाऊं, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो यही होता है। इसी पोजीशन पे मेंटेन रहूं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, सेकंड रिचेस्ट ना हो जाऊं, तो कोई भी मुक्त नहीं है। ये कोई निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, ये रियलिटी एक्चुअली। और इसके प्रति हम आंखें मूंद नहीं सकते। मतलब आप सोचो कि दुख आ रहा है और हम आंखें क्लोज कर लें तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कबूतर है, कबूतर को जब ईगल अटैक करने आता है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो क्या आंखें बंद करने से ईगल उस पर अटैक नहीं करेगा, स्टिल करेगा। आप शुतुरमुर्ग को देखो, वो क्या करता है जब उस पर अटैक होने वाला होता है, तो वो मिट्टी खोद के अपना सर उसमें ऐसे कर देता है, छुपा लेता है। तो छुपाने से क्या उस पर अटैक नहीं होगा। तो ऐसे ही हम इन जो रियलिटी है दुनिया की कि संसार दुखमय है, ये डेथ बर्थ साइकिल ही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा क्या बोले, एकमात्र दुख है। अगर बर्थ नहीं होगा तो कोई चीज ही नहीं होगी, सबसे बड़ा दुख ही बर्थ है। तो अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या हमारे पास दुख नहीं आएंगे, आएंगे। जीवन के दुखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी बताई गई है ना, नाम बताइए कोई। त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वेरी गुड। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक जो देवताओं से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, कोविड, ये सब हो गया। आदि भौतिक जो दूसरे जीव हमें देते हैं, ठीक है, दूसरे पर्सन हो सकते हैं, कीट पतंगा, मच्छर, दूसरी एंटिटीज जो हमें देती है, वो आदि भौतिक। और आदि आत्मिक जो हमें अपने शरीर से, अपने मन से दुख होता है। कभी कभी हमारा मन बहुत दुखी होता है ना, मन आज कुछ उदास है, मन कुछ दुखी है, या शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, दर्द हो रहा है देह में, तो वो सब क्या हो गया, आदि आत्मिक। अपने शरीर और मन से होने वाले दुख, अन्य प्राणी से होने वाले दुख, और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। अब कोई आज बोल सकता है इन तीनों में से कोई भी एक दुख नहीं आया हो। प्राकृतिक विपत्ति, बहुत एक्स्ट्रा बारिश हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, जाए नहीं जाए, कहाँ से जाए, क्या करें, पानी में फंस गए, क्या करें, ठीक है। अन्य प्राणी, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कुछ भी कर लो फिर भी कुछ ना कुछ कह ही जाते हैं। अपना शरीर तो भाई इतना दर्द देता ही है, क्या क्या ही बोला जाए। और डे बाय डे जैसे 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 ओल्ड एज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसके कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। और मन, मन की तो बात ही छोड़े।
जहां नहीं जाना चाहिए वहीं खींचा चला जा रहा है। मालूम है वहां से दिक्कत होगी होगी होगी, फिर भी खींचा चले जा रहा है, चला चला जा रहा है। पता होने के बाद भी हम खींचे चले जाते हैं। एक बुद्धिमान मनुष्य को इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और फलस्वरूप जीवन में सुखी बनना चाहिए। चाहे अनजानी ही सही, हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने का, शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें जहां तक संभव हो सके कोशिश करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बीमार है कि दवाइयां ही नहीं खाओ, भूख है तो खाना ही नहीं खाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। ये सब हमें करना है, बट अल्टीमेटली जो डेथ साइकिल वाला दुख है वो तभी खत्म होगा जब हम भक्ति करें। और किसी से ही दुख नहीं होगा। और जब तक हमारा बर्थ डेथ होता रहेगा तब तक हमें दुख मिलता रहेगा। तो जो हमें इस जीवन में दुख वुख आ रहे हैं, हाँ, उनका यथासंभव उसका दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठंड लग रही है तो ये नहीं कि दुख मैम ने कहा कि झेलो तो झेलने बैठ गए, नहीं नहीं, तो उसके लिए स्वेटर पहन लो भाई, ठंड लग रही है तो। गर्मी लग रही है तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी चलाना है उसको यूज कर लो। बट जो मेन रीजन है जिसकी वजह से ये जीवन मिला है और दुख मिल रहे हैं, दैट इज दैट एंड बर्थ साइकिल, और वो तभी खत्म होगा जब हम भक्ति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके भगवान के नाम का जाप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान और प्रैक्टिकल सर्विसेज जो है उसको करें। ये सब करना चाहिए। उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति के लिए चतुरता पूर्वक उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किए जा रहे हैं, किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के भी सब उपायों और योजनाओं को मात दे देती है, वह है माया देवी की शक्ति। यस। तो हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं कि इसके लिए हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जो भगवान की माया शक्ति है वो क्या कर देती है, हमारी जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है उन सबको मात दे देती है। अब माया देवी शक्ति, अब जैसे कोई माँ है, कोई बच्चा है, बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तभी माँ मारती है या डांटती है। बच्चा अगर सुधरा हुआ है तो माँ परेशान नहीं करती। तो हम पे दुख क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम भी भगवान कृष्ण के बिगड़े हुए बच्चे हो गए। अगर हम अच्छे सुधरे हुए बच्चे हो जाएं तो जब सीधे भगवत धाम पहुंच जाएंगे, सुधरे हुए हो जाएंगे, तो कोई माया शक्ति जो माँ है वो कोई परेशान हमें नहीं करेगी। तो हमें सुधारने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमें दुख देना उनका इंटेंशन नहीं है, भगवान को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमें सुधारने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो हम कितने भी उपाय करते रहें, दुख तो नहीं जाने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन को अप्लाई नहीं करना है। डेफिनेटली बीमार हो रहे तो दवाई लेनी है, भूख लग रही तो खाना लेना है, और भी ये नहीं टक के सामने आके खड़े हो जाओ आओ मारो, ये सब नहीं करना है। दैट इज फुलिशनेस एक्चुअली। तो ये सब नहीं करना है। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका जो सॉल्यूशन है उसको करिए, बट अल्टीमेट सॉल्यूशन जो डेथ बर्थ साइकिल है उसको हटाने के लिए हमें भक्ति ही करनी हो। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी डिसअपीयरेंस डे की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्ण।